गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको इस लेक्चर में किसी अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, किसी यौगिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ एक विशेष तत्वों के संकेत, परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु द्रव्यमान लिख दिया हूँ। जैसे देख लिया जाए, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का संकेत He, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमान 4। इसी तरीके से कुछ एक विशेष तत्वों के द्रव्यमान, संकेत और उसका परमाणु क्रमांक लिखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा, मान लेते कोई अणु, पहले तो ये जान लो, अणु जिसको कहते हैं वही आपका यौगिक भी है। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ये अणु और यौगिक अलग अलग चीजें होते होंगे, नहीं, दोनों एक ही चीज है। आइए किसी अणु का या फिर किसी यौगिक का द्रव्यमान जो है कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई अणु NaOH है, तो द्रव्यमान निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अणु है किस किस एलिमेंट्स, किस किस तत्वों के संयोग से, किस किस तत्वों के मिलने से बना है। जैसे NaOH को हम देखते हैं तो पता चलता है ये NaO और H यानी कि सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो देखिए किसी भी चीज़ का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए सोडियम Na का द्रव्यमान प्लस O ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्लस H हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अब देखिए लिस्ट में आपको दिया है, सोडियम का द्रव्यमान कितना दिया, लेके 23 लिखेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया, 16 दिया होगा, लेके 16 लिखेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 40। इस तरीके से निकल गया आपका NaOH का द्रव्यमान। आइए कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं और इसको क्लियर रूप से समझने की कोशिश करिए। H2SO4, यहाँ पे H2SO4 जो आपका है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं के मिलने से बना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस सल्फर का द्रव्यमान प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान करेंगे, क्योंकि 4 परमाणु ऑक्सीजन के मिलने से ये बना है। आइए, तो 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम प्लस सल्फर का 32 प्लस इसका 4 गुना 16। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर आ जाएगा 98 ग्राम, इसका आंसर। आइए कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं, जब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ एक एग्जांपल्स को और देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है CO2, इसमें कार्बन परमाणु 1 और ऑक्सीजन का परमाणु 2 यानी कि C प्लस 2 इंटू O। कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम प्लस 2 गुना 16, ऐड करोगे तो आ जाएगा 44 ग्राम। उसी तरीक़ा से C6 यानी कि 6 गुना कार्बन प्लस H12 यानी कि H12 इंटू H या फिर H इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस O इंटू 6 इंटू O। इसको कर लेते हैं तो 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, ये दे देगा आपको लेके 12 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 96, ऐड करोगे तो शायद ये 180 देगा लेके। उसी तरीक़ा से इस तरफ का निकल जाएगा। जैसे CaCO3 का निकालेंगे तो Ca प्लस C प्लस 3 इंटू O। Ca का होता है 40, C का 12, इसका 3 गुना 16, ऐड करोगे तो आ जाएगा 100 ग्राम। उसी तरीक़ा से HNO3 को तो H प्लस N प्लस 3 इंटू O। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, इसका 14 ग्राम प्लस इसका 3 गुना 16 ग्राम, तो ये दे देगा लेकर आपको 63 ग्राम। इसको नोट कर लिया जाए। अब हम सीखते हैं कि किसी अणु में, किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये प्रतिशत संघटन या प्रतिशत मात्रा ये होता क्या है। दुनिया के किसी भी चीज में देखोगे आप जब, तो वो खुद में 100% होता है। मान लेते हैं कि किसी वर्ग में 40 लड़के
80 लड़की है। तो इसका परसेंट निकालना आप लोग सीखे होंगे। मान लेते हैं लड़का का परसेंट निकालना हो तो क्या सीखे थे कि लड़के की संख्या बटे कुल विद्यार्थी यानी कुल संख्या गुना 100%। ये 100% क्या है समझ लो थोड़ा सा। 100% का मीनिंग, 100 का मतलब तो 100 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। कट के क्या देगा 1। अर्थात किसी भी रिजल्ट में, किसी भी परिणाम में अगर 1 से गुना भाग कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, तो यहाँ बता रहा था मैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, वो जितना भी है उसमें उसकी मात्रा कितनी है। किसी भी चीज में किसी चीज की परसेंट मात्रा निकालने के लिए पता करना पड़ता है कि उसके कुल में वो कितना, उसका कितना भाग है, उसी को क्या कहते हैं परसेंट। उसी तरीका से अगर लड़का का निकालना था तो क्या किया, लड़के की संख्या बटे कुल संख्या गुना 100%, तो समझिए क्योंकि परसेंट में निकालना था। उसी तरीका से किसी यौगिक में किसी तत्व का परसेंट मात्रा निकालने के लिए, तत्व का परसेंट मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, तत्व की द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान गुना 100% करेंगे, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखेंगे बटे कुल को रखेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं H2O में H की परसेंट मात्रा, H2O में H की परसेंट मात्रा क्या करेंगे, H की मात्रा बट्टे H2O की मात्रा गुना 100%। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इसीलिए क्या रखेंगे 2 ग्राम बट्टे H2O का हो जाएगा 18 ग्राम गुना 100%। ग्राम से ग्राम कट जाएगा 2 से 9 बार में, यानी कि 100/9 क्या देगा लिख के 11.1111 इसी तरीके से अगर निकालना होता ऑक्सीजन की परसेंट मात्रा तो क्या करते हैं, O की मात्रा बट्टे H2O की मात्रा गुना 100%। आइए, O की मात्रा कितना था 16 ग्राम बट्टे 18 ग्राम गुना 100%। कटेंगे तो 8, कटेंगे तो 9, भाग करेंगे तो कितना 800/9, इसको कटेंगे तो आ जाएगा 88.88%। आप दोनों को जोड़ करके देख लो, लगभग आपका दे देगा 99.99%, अर्थात आप सही हो। आइए 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है CaCO3, इसमें सभी का निकालना है। मान लेते हैं कार्बन का भी निकालना है, ऑक्सीजन का भी और कैल्शियम का भी। अगर इसमें Ca का निकालना हो तो Ca की परसेंट बराबर क्या करोगे, Ca का द्रव्यमान बट्टे CaCO3 का द्रव्यमान। तो Ca का पढ़े हैं कितना होता है 40 ग्राम, और CaCO3 का निकालोगे तो Ca 40, कार्बन 12 प्लस 3 गुना 16 कितना आ जाएगा, टोटल 100 आ जाएगा। तो 40/100 ग्राम गुना 100, ग्राम से ग्राम खत्म, 100 से 100 खत्म, क्या देगा लिखिए इसको 40%। उसी तरीके से अगर निकालना हो हमको कार्बन का, मान लेते हैं तो कार्बन का 12 ग्राम बट्टे 100 ग्राम गुना 100%, 100 से 100 खत्म हो गया, ग्राम से ग्राम खत्म किया, बच गया आपका 12%। इसी तरीके से अगर निकालना हो ऑक्सीजन का तो 3 × O बट्टे 100 × 100% खत्म हो गया, ये देगा लेके आपको 16×48%। इस तरीके से किसी भी तत्व का अगर किसी यौगिक में निकालना हो, किसी अणु में निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करना था, जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान और गुना 100%। थैंक यू।